हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट IAS में। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सोशियोलॉजी का जो आज का लेक्चर सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सोशियोलॉजी है यूपीएससी के सिलेबस में ऑलरेडी सिलेबस हम लोग देख चुके हैं और कुछ पढ़ भी चुके थे। हम लोग पढ़ रहे थे जितने भी जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे उनके क्या क्या थियरीज हैं और कैसे उन्होंने पूरे दुनिया को एक दिशा निर्देश दिया, खास करके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के रूप में। देखते हैं कि आखिर सोशियोलॉजी का स्टडी क्यों करते हैं हम लोग और सोशियोलॉजी एक्चुअली है क्या, सोशियोलॉजी से हम लोग परिचय कैसे होंगे, इसका मतलब क्या है, आखिर सोशियोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ेंगे, आखिर इसका पढ़ने का क्या पर्पस है, और जब यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो उसमें इसका क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है। सोशियोलॉजी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही व्यापक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि जो रियलिटी है हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की, हमारे देश की, वो एक्चुअली है क्या। ये केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की क्या चल रहा है पूरे दुनिया में और क्या किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स जो अपना थ्योरी देते हैं, तो थ्योरी पर तो हम लोग डिस्कस नहीं दिए थे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन उनके बारे में हो गया था कि कार्ल मार्क्स आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और फिर उनका विचार कैसा था पूरे दुनिया के लिए। आखिर कार्ल मार्क्स जब बोलते हैं कि रिलीजन इज ओपियम फॉर मैनकाइंड, उनका क्या मतलब है कहने का, कि पूरे मानव सभ्यता के लिए किसी भी धर्म को एक ओपियम यानी अफीम की तरह मानते हैं, कि जो जिसके ऊपर धर्म का नशा चढ़ गया वो एकदम मदहोश हो जाएगा, उसको होश ही नहीं रहेगा कि उसके आसपास पड़ोस क्या चल रहा है। जैसे सुट्टा मार के आदमी एकदम भगवा जाता है ना, वैसे। तो कार्ल मार्क्स ऐसा क्यों बोलता है, आखिर किसके बारे में बोलता है, और जब वो बोलता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात रहा होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स है, ऐसे ही कुछ नहीं बोल देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या, और सोशियोलॉजी जो टर्म है इसका मतलब क्या है, और सोशियोलॉजी के फादर कौन है, और ये कब इमर्ज किया एक डिसिप्लिन या एक सब्जेक्ट के रूप में। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही ग्रेट सोशल थिंकर हुए, सोशलॉजिस्ट हुए, जिनका नाम था अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे जिनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और जब देखते हैं हम कि वो 1798 में चूँकि उनका जन्म ही होता है, और 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो चल रहा होता है, 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता है। इस 10 साल के पीरियड में जब वो फर्दर आगे बढ़ते हैं तो वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चल रहा होता है तो उस कालखंड में वो जी रहे होते हैं, और उस कालखंड का, उस समय का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फिर देखते हैं हम लोग, सोशियोलॉजी मेनली दो शब्दों से मिलके बना है, सोशियो प्लस लोगोस। सारे जो टर्म्स हैं इनको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि आखिर क्या है सोशियोलॉजी। जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि समाज, सोसाइटी का अध्ययन ही सोशियोलॉजी कहलाएगा या सोशल साइंस कहलाएगा, क्या वाकई में ऐसा है, क्या सच में ऐसा है कि केवल सोसाइटी का ही अध्ययन है इसमें। चलिए आके देखते हैं कि जितने भी जो सोशलॉजिकल थिंकर्स रहे हैं, जो सोशलॉजिस्ट रहे हैं, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, एक्चुअली सोसाइटी कहते किसे हैं, ठीक है, और फिर सोशलॉजी किसे कहते हैं। What is sociology actually? If you are fascinated by the behavior of others and why we act the way we do, then sociology is for you. Sociology seeks to understand all aspects of human social behavior, including the social dynamics of small groups of people, large organizations, communities, institutions, and even entire societies. Sociologists are typically motivated by their desire to better understand the fundamental principles of social life, believing that an understanding of these principles will help in improve people's life through more enlightened and effective policies. इसका मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि जब सोशियोलॉजी हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें जो ह्यूमन का सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उसका अध्ययन करना हम लोग चालू करेंगे, और उसमें देखेंगे कि आखिर मानव का जो बिहेवियर का अध्ययन क्यों करते हैं हम लोग,
तो साइकोलॉजी में भी हो सकता है, या और भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी देख सकते हैं। सोशियोलॉजी में ऐसा क्या चीज़ है जिसमें हम लोग इसका अध्ययन करना चाहेंगे। फिर देखते हैं, ये है अगस्त काम्टे। ये आर.के. मर्टन है। इनका जो भी थियरी है वो थियरी हम लोग पढ़ेंगे हैं। इन्हें ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्त काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। 1798 में इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था अगस्त काम्टे का, और इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। ये अच्छा थ्योरी दिए हैं, खास करके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। उसके बाद आर.के. मर्टन हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कार्ल मार्क्स हैं। (1818 to 1883), और उसके बाद फिर मैक्स वेबर है। इनके बहुत सारे थियरीज हैं, हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के जो 4-5 थियरी है वो पढ़ेंगे। मैक्स वेबर जो कार्ल मार्क्स को काउंटर करते हैं, खास करके रिलीजन वाली बात पे, उसको हम लोग देखेंगे। और मैक्स वेबर जो डिवीजन ऑफ लेबर का वो देते हैं कंसेप्ट, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सोशल एक्शन क्या है, आइडियल टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। इमाइल डर्कहाइम है। आइए शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लोगोस। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी से होगा, लोगोस मीन्स टू स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन करना। यानी सोशियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सोसाइटी। लेकिन सोसाइटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि फिर सोसाइटी आखिर क्या है। देन सोसाइटी क्या है? व्हाट इज सोसाइटी? नॉर्मली जो लेमैन के लिए है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर। क्या सच में ऐसा है? या ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर मीन्स उस पूरी व्यवस्था को हम लोग समाज या सोसाइटी का नाम देंगे? अगर नहीं तो फिर क्या है? इसके बारे में जैसे, और इसका इतिहास में हम लोग जाएंगे, खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो सोसाइटी मतलब होता है समाज, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। जब समाज का हम लोग आएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बने हैं। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। ब्रह्मो समाज जब राजा राम मोहन राय बनाया उसका क्या मतलब था? आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने बनाया तो उसका क्या मतलब था? सत्यशोधक समाज मान्यवर ज्योतिबा राव फूले जी ने बनाया तो इसका क्या मतलब था? तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। ब्रह्मो समाज इंडियन कंटेस्ट में ही हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ सोसाइटी नहीं, यहाँ समाज की बात हो रही है। राम मोहन राय लिख लीजिएगा। आर्य समाज दयानंदीन सरस्वती, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। तो इसमें हम लोग देखेंगे समाज समाज समाज। ये जो समाज है हमारे यहाँ हिंदी में या इंडिया में समाज चलता है, सोसाइटी नहीं। सोसाइटी का उसका इंग्लिश वर्जन का हिंदी हम लोग कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में समाज है, कि हम समाज में रहते हैं, आपको समाज से कोई लेना देना ही नहीं है।
आप समाज से बाहर हैं क्या, या हम समाज से बाहर हैं क्या, ऐसी चीज़ें बार बार अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। आखिर समाज है क्या एक्चुअली, किसको हम लोग सोशोलॉजी बोलेंगे? तो इसका एक मोटा मोटी जब अध्ययन हम लोग करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि समाज एक्चुअली होता क्या है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, कोई व्यक्ति एक्स है, इसका किससे किससे रिलेशन हो सकता है? अकेला व्यक्ति है, ये ग्रुप ऑफ पीपुल नहीं है, एक व्यक्ति है, एकमात्र सिंगल व्यक्ति है, तो इसका किससे किससे रिलेशन हो सकता है? आखिर ये अपने आप तो आ नहीं गया, तो सबसे पहले इसके फादर मदर होंगे, ग्रैंड पेरेंट होंगे, ग्रैंड पेरेंट, फादर मदर, फादर मदर। अब इनके होंगे फादर मदर, ग्रैंड पेरेंट के भी, इनके भी हो सकते हैं। ये आगे, ये जो पूरी श्रृंखला है ये आगे बढ़ती चली जाएगी, अमीबा तक बढ़ के जाएगी, जहाँ से एग्जिस्टेंस का शुरुआत हुआ है। ठीक है, केवल वनमानुष पर ही नहीं, या जो चिंपैंजी हैं उन पे नहीं, बहुत पहले एकदम शुरुआत में जाएंगे तो हमारे सबसे दादा के दादा के दादा अमीबा हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी को देखेंगे तब। ठीक, इसके ब्रदर होंगे या फिर सिस्टर। ये जितना भी ये हम क्या बोल रहे हैं, ये रिलेशनशिप बना रहे हैं, क्योंकि सोशोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जैसे कि मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि सोसाइटी में जो व्यक्ति रहता है तो केवल ग्रुप ऑफ पीपुल का ही नहीं, बल्कि उनके रिलेशनशिप का जो सोशल बिहेवियर है, जो सोशल रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन सोशोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स अगर होगा तो इसका, अगर मेल है तो इसका वाइफ, अगर फीमेल है तो हस्बैंड, कोई भी एक चीज़ आप मान सकते हैं। इसका किससे किससे संबंध हो सकता है? अब इसके ब्रदर सिस्टर होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, इनके भी ब्रदर सिस्टर होंगे, इनके भी ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये पूरा चेन बना हुआ है, ये रिलेशनशिप बना हुआ है, रिलेटिव्स हैं बहुत सारे उसमें, चाचा नाना मौसा फूआ फूफा काका काकी मामा मामी नाना नानी दादा दादी, उन सब के फिर मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा। ये जो चेन, सोशल चेन जो बना हुआ है, इसके अध्ययन को ही सोशोलॉजी कहा गया है, द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये वन वे नहीं होता है, दोनों तरफ से चलना चाहिए, तब वो रिलेशनशिप बरकरार रहता है, वरना वो रिलेशनशिप टूट जाता है। और क्या हो सकता है इस व्यक्ति का? जैसे हम इस देश के नागरिक भी हैं तो हमारा एक और रोल है, सिटीजन है, हम एक कस्टमर भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम खरीदने भी जाते हैं तो हमारा और दुकानदार का, कस्टमर का, शॉपकीपर से। और भी बहुत सारे, जैसे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले जितने भी लोग हैं, नेबर कह सकते हैं, नेबरहुड यानी हमारे पड़ोसी, इनसे भी हमारा रिश्ता है। तो ये जितने भी जो सोशल रिलेशनशिप हैं, इनके अध्ययन को ही सोशोलॉजी कहा गया है, जैसा कि मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। लेकिन दो कंडीशन उन्होंने रख दिया है। ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मैकाइवर एंड पेज, मैकाइवर एंड पेज। इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिल करके सोशोलॉजी का जो डिफिनीशन है उसके बारे में बताया है। द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। लेकिन दो कंडीशन है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर इट।
क्या है, टू कंडीशंस, टू इसेंशियल कंडीशंस कह सकते हैं। ये होना ही है, ये नहीं रहेगा तो हम नहीं मान सकते हैं कि वो सोशोलॉजी या सोसाइटी के अंदर तक आएगा। क्या है, पहला है रेसिप्रोकल अवेयरनेस, मीन्स टू वेज। एंड दूसरा है म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके सोशोलॉजी के जब बात आएगा तो मैकाइवर एंड पेज का जिक्र बार बार आएगा, अगस्त काम्टे का जिक्र बार बार आएगा। जब थिंकर्स की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम, आर.के. मर्टन, टालकट पार्सन्स और जी.एच. मीड 5-6 थिंकर हैं यूपीएससी के पेपर 1 में। तो इनका नाम बार बार हमारे अध्ययन में होना चाहिए और उनके थियरी क्या है एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, उनका क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या थ्योरी उन्होंने दिया है और उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये है इसका मतलब कि टू वेज, द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशोलॉजी, यानी मानव का जो सोशल रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप को ही सोशोलॉजी बोला गया, उसके अध्ययन को ही, मानव के सोशल रिलेशनशिप के अध्ययन को, यानी सामाजिक जो संबंध है उसके अध्ययन को समाजशास्त्र कहा गया है एज पर मैकाइवर एंड पेज। तो जब भी हम लोग एक लेमैन की तरह जैसे समझ रहे थे कि अ ग्रुप ऑफ क्या है, अ स्टडी ऑफ क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर, उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। ये लेमैन एकदम आम बोलचाल की भाषा में हो गया जो हम लोग समझते आए हैं। लेकिन जब सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो सोशोलॉजी का मतलब ये हुआ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड सोशोलॉजी। उसका सोशल बिहेवियर से आखिर क्या लेना देना, आखिर क्यों ऐसा मैकाइवर एंड पेज बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। उसमें 2 कंडीशन उन्होंने रखा है, रेसिप्रोकल अवेयरनेस। रेसिप्रोकल अवेयरनेस का मतलब ये हुआ कि जो म्यूचुअल अवेयरनेस होना चाहिए, वन वे नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हूँ तो मेरा आपसे कोई ना कोई संबंध है और इसके बारे में आप अवेयर हैं, हम अवेयर हैं कि मैं यहाँ एक आपको पैनल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं और इसके बारे में आप अवेयर हैं, हम भी अवेयर हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपका बायोडाटा जान रहे हों या आप मेरे बायोडाटा जान रहे हों। मेरा नाम बस काफ़ी है कि हाँ इस नाम का व्यक्ति है, ये सोशोलॉजी पढ़ा रहा है। या फिर आप जब कमेंट कीजिएगा तो आपका जितने भी जो डाउट्स होगा, जो भी कमेंट को, उसके थ्रू हम जान जाएंगे कि ये व्यक्ति है। फिर हम फर्दर आपसे जो आधार कार्ड और ये जो सीए का डॉक्यूमेंट नहीं मांगने जा रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। पहला कंडीशन इसका यही है कि ये टू वेज होना चाहिए, अवेयरनेस दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भाई आई एम यूजिंग दिस पेन, आई एम यूजिंग दिस स्टाइलस, आई एम वेरी मच अवेयर दैट आई एम यूजिंग दिस स्टाइलस टू राइट ऑन दिस पैनल, आई एम वेरी मच अवेयर, बट वेदर दिस पेन इज अवेयर अबाउट मी, who is going to write, who is going to utilize me for writing purpose? No, it does not have consciousness, but I do have. मेरे पास consciousness है, इसके पास नहीं है। तो पूरा ह्यूमन का जो मैकेनिज्म है ना, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। ठीक है, इसके बारे में फिर फर्दर बहुत सारे थ्योरी जाएंगे जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के बारे में बताएंगे एक्चुअली मानव का जो पूरा अभी तक का डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में भी, वो सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, सोशोलॉजी पढ़ेंगे। तो क्या ये मेरे बारे में अवेयर है, तो क्या इसको बोल सकते हैं कि एक सोशल है? नहीं। क्या हमारे और इसके बीच में सोशल रिलेशनशिप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन रखा गया है मैकाइवर एंड पेज के द्वारा खास करके कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, तो पेन और मैन का जो रिलेशनशिप है वो सोशल रिलेशनशिप में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप आएगा, ह्यूमन बिहेवियर का नहीं आएगा। हम तो इसके बारे में अवेयर हैं, मेरे बारे में अवेयर नहीं है। यही है रेसिप्रोकल का। जब हम लोग देखेंगे कि रेसिप्रोकल अवेयरनेस का मतलब है कि ये टू वेज, बोलते हैं ना कि टू वेज, दोनों तरफ से उतना ही आग लगा हुआ है। जितना हम तड़प रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उतना ही वो भी तड़प रहा हो।
तो वो सारी जो चीज़ें हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग किसी के प्रति, अवेयरनेस किसी व्यक्ति के प्रति है, तो वो भी मेरे बारे में, उसको भी अवेयरनेस है मेरे बारे में, तब बोला जाएगा कि यहाँ जो ह्यूमन का सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। वही नहीं, एक म्यूचुअल कॉपरेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर म्यूचुअल कॉपरेशन न रहे तो फिर उसको हम लोग सोशल रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं रह सकते, एज पर मैकाइबर एंड पेज। जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, उसका पेशेंट के साथ क्या होगा रिलेशनशिप, क्योंकि डॉक्टर है तो डॉक्टर खुद का इलाज करेगा, कि जब उसको पेशेंट रहेगा, पेशेंट के साथ उसका रिलेशनशिप कुछ ना कुछ रहेगा। तो पेशेंट अगर है किसी चीज़ का, उसको डिजीज है, वो मरीज है किसी चीज़ का, तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो यहाँ जो है ये रेसिप्रोकल अवेयरनेस भी है कि डॉक्टर अवेयर है कि आई एम अ डॉक्टर, आई हैव टू डील विद द पेशेंट, आई हैव टू ट्रीट द पेशेंट। एंड इन द सेम वे पेशेंट इज आल्सो वेरी मच अवेयर दैट इफ आई एम हैविंग सम डिजीजेस आई हैव टू गो टू कंसल्ट अ डॉक्टर। उसको डॉक्टर के पास जाके उसको कंसल्ट करना है। इतना अवेयरनेस इन दोनों लोगों के बीच है। इनका कॉमन इशू क्या है, डिजीज। इनका कॉमन इशू यहाँ क्या हो रहा है, डिजीज, यानी जो बीमारी है इनका कॉमन इशू है। डॉक्टर, अगर कोई बीमार ही ना हो तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। डॉक्टर किस लिए है, क्योंकि वो बीमारी का इलाज कर सके। तो म्यूचुअल कॉपरेशन कहाँ हो रहा है कि पेशेंट भी अवेयर है डॉक्टर के प्रति, डॉक्टर भी अवेयर है आपको पेशेंट के प्रति, दोनों अवेयर हैं एक दूसरे के प्रति। ये टू वेज है, दोनों तरफ से चीज़ें चल रही है। और उन दोनों का कॉमन जो है म्यूचुअल कॉपरेशन क्या है, किस चीज़ के प्रति है, डिजीज के प्रति है, यानी जो रोग है उसके प्रति है कि पेशेंट भी रोग लेके जा रहा है और डॉक्टर भी रोग का इलाज करने जा रहा है। तो दोनों का जो कॉमन इशू बन जाएगा वो हो जाएगा आपको डिजीज, और दोनों एक दूसरे के प्रति जब अवेयर है तो हो जाएगा रेसिप्रोकल अवेयरनेस, एक दूसरे के प्रति, यानी टू वेज अवेयरनेस दोनों को आराम से है। जैसे टीचर स्टूडेंट, टीचर भी अवेयर है। जैसे हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप मेरे बारे में अवेयर हैं, कितना बजे आएंगे, ये हैं, ये क्लास ले रहे हैं। हम भी अवेयर हैं कि कोई जो व्यूवर्स हैं ये यूट्यूब पे जाके वीडियो, या जो स्टूडेंट्स हैं जो हम ग्रुप बनाए हुए हैं उस ग्रुप में जितने भी लोग को ऐड किए हैं, तो सारे लोग इस चीज़ के बारे में आ करके अवेयर होंगे। फर्दर मुझे जानकारी नहीं चाहिए कि आपका बायोडाटा क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका राशन कार्ड क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, उसके बारे में नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर जाएगा तो उसका काम है पेशेंट के साथ डील करना, और पेशेंट जाके डॉक्टर से कंसल्ट करेगा तो डॉक्टर का आधार कार्ड नहीं देखेगा, वो डॉक्टर होना ही उसके लिए काफ़ी है। क्योंकि जब कोई अथॉरिटी उसको अपॉइंट करती है तो भली भांति सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो माने उसको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ये जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है एक सोशल बिहेवियर के अंतर्गत आएगा, इसलिए सोशल स्टडीज़ का एक पार्ट हो जाता है, सोशल रिलेशनशिप का एक पार्ट हो जाता है, डॉक्टर पेशेंट का सोशल रिलेशनशिप का पार्ट हो जाता है जब इनका अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार अगर कोई कॉमनर्स हो, जैसे मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर हो और शॉपर हो, यानी हम खरीदार हैं, हम जा रहे हैं किसी दुकान पे खरीदने के लिए, कोई सामान मुझे चाहिए तो दुकान से जाके हम उनको बोलेंगे कि मुझे ये सामान दे दीजिए। कोई भी, मान लीजिए हमको पेस्ट चाहिए होता है तो हम क्या बोलते हैं, हमको कोलगेट चाहिए, तो कोलगेट से समझ जाएगा कि इसको पेस्ट चाहिए। हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, कोलगेट ही बोलते हैं, पेस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। पेस्ट बोलेंगे तो फिर वो पूछेगा कि किस ब्रांड का चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमको कोलगेट का चाहिए। कोलगेट एक ब्रांड है। और जैसे एक मान लीजिए कि अगर हम जाते हैं तो हम अगर नूडल्स मुझे खाना है तो नॉर्मली नूडल्स मतलब मैगी मतलब नूडल्स, ऐसा हो गया है क्योंकि वो कॉमन यूसेज में आ गया है। वुमेन के जो बिहेवियर में जो डेली यूसेज है उसमें वो आ रहा है मैगी। तो उस चीज़ को ले करके मनुष्य क्या करता है कि फिर सीधे जाके डायरेक्ट ब्रांड का ही नाम बोलेगा मैगी, यानी जो कंपोनेंट है उसका नाम बोलेगा कि मैगी चाहिए मुझे। मैगी मतलब नूडल्स, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है मेरा और मेरे जो दुकानदार के प्रति, वो मेरा सोशल रिलेशनशिप में आ जाएगा, सोशल रिलेशनशिप में आ जाएगा। जब इनका अध्ययन किया जाएगा, इनके बिहेवियर का अध्ययन किया जाएगा, तब हमें समझ में आएगा कि दैट स्टडी ऑफ दैट बिहेवियर between on shopkeeper or the shopper is will be coming under sociology। जैसे कि वोटर है, पॉलिटिशियन है, वोटर और पॉलिटिशियन का जो रिलेशनशिप होगा वो भी सोशल स्टडीज़ का पार्ट बन जाएगा, जो सोशोलॉजी का पार्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी देखें कि जो आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज है, सत्य शोधक, ये समाज की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सोसाइटी का कंसेप्ट, जो सोशोलॉजी का कंसेप्ट आया, ये और थोड़ा सा बाद में आया, यानी जो टर्म काइंड किया गया थोड़ा सा और बाद में दिया गया। इसका जब इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये कैसे आ गया के बाद और इसको क्यों हम लोग अध्ययन करना चाह रहे हैं।
अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो सोशोलॉजी है इसका एज पर मैकाइवर एंड पेज, जो सोशोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने बोला है कि द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशोलॉजी। और उसमें दो चीज़ उन्होंने बोला कि इसमें रेसिप्रोकल अवेयरनेस होना चाहिए, यानी एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो एक दूसरे के प्रति, वो फिजिकल होगा या फिर इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो नॉन लिविंग अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका और मनुष्य का रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो सोशोलॉजी का पार्ट नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो अवेयर है लेकिन इसमें अवेयरनेस नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस नहीं है। म्यूचुअल कॉपरेशन भी है क्योंकि हम इसके मदद से ही लिख पा रहे हैं, लेकिन रेसिप्रोकल अवेयरनेस नहीं है। इस कारण से इसको सोशोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत इसको नहीं रख सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, पेशेंट, टीचर, स्टूडेंट, शॉपर, शॉपकीपर, वोटर, पॉलिटिशियन, ये सारे चीज़ हमारे सोशल स्टडीज़ के पार्ट आ जाएंगे, सोशोलॉजी के पार्ट आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। फिर देखते हैं कि मैकाइवर एंड पेज ने क्या किया है कि आपको जो आपको सोशल रिलेशनशिप है इसको 5 भागों में बांट दिया है। जो सोशल रिलेशनशिप है इसको 5 भागों में बांट दिया है। पहले तो उसका कंडीशन रख दिया कि इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 रेसिप्रोकल अवेयरनेस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। म्यूचुअल कॉपरेशन ही नहीं रहेगा एक दूसरे के प्रति, किसी भी सोसाइटी में, चाहे शादी विवाह हो जाए या कोई भी फंक्शन हो या कोई भी चीज़ें जहाँ हम लोग रहते हैं, तो वहाँ म्यूचुअल कॉपरेशन का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि ये सामाजिक आदमी है। अगर वो म्यूचुअल कॉपरेट नहीं करता उसको एंटागनिस्ट बोला जाता है कि ये समाज से इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी समाज का पार्ट ही है क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा है। और जब उसका बिहेवियर एंटागनिस्ट वाला है, एंटी सोशल है या असोशल है या सोशियो न्यूट्रल है वो व्यक्ति, फिर भी वो सोसाइटी के अध्ययन का पार्ट होगा। वो सोसाइटी यानी जो सोशोलॉजी है, जो एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, उसके बाहर वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ है। मैकाइवर एंड पेज ने मैकाइवर एंड पेज इन्होंने बोला कि जो सोशल रिलेशनशिप है उसको 5 प्रकार में, 5 टाइप्स में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है पॉलिटिकल रिलेशन, इसको हम लोग 5 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 5 पार्ट्स और टाइप्स। पहला है पॉलिटिकल रिलेशनशिप, अ वोटर एंड पॉलिटिशियन का रिलेशनशिप। पॉलिटिकल रिलेशन, दूसरा क्या होगा, इकोनॉमिक रिलेशन। पर्सनल रिलेशन, चौथा क्या होगा, इम्पर्सनल रिलेशन। पांचवा है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट रिलेशनशिप, इसमें देख सकते हैं हम लोग। पॉलिटिकल रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, अ पॉलिटिशियन एंड वोटर। इसमें एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप में एक एग्जांपल के रूप में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ें कोई प्रोड्यूस कर रहा है, एक सेकेंड, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। पर्सनल में किसी से भी आपका जो अगर रिश्तेदारी है, आता है, तो उसको अच्छे तरीके से जरूर आप जानते होंगे, तो पर्सनल रिलेशनशिप के अंतर्गत आ जाएगा। टू नो एनीबडी पर्सनली। इम्पर्सनल में जैसे शॉपर का, शॉपकीपर का। एंटागनिस्ट में तो इतना खतरनाक आ जाएगा कि मतलब उसके वो कॉपरेट ही नहीं करना चाहेगा, टू किल वन अनदर।
इन सब का हम लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, एक वोटर का एक पॉलिटिशियन के प्रति, एक पॉलिटिशियन का एक वोटर के प्रति, तो एक कंस्टिट्यूएंसीज में मान लीजिए कि एक विधानसभा का क्षेत्र हो या फिर लोकसभा का क्षेत्र हो या कोई पंचायत का क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र में अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिज्ञ अगर खड़ा होता है तो वोट तो उसको सब लोग एक ही व्यक्ति को नहीं दे देंगे, ठीक है। लेकिन जीतने के बाद अगर वो व्यक्ति जाता है, कोई भी वोटर अगर जाता है किसी पॉलिटिशियन के पास कि मेरा एक काम है, मैं यहाँ फलाना गाँव का हूँ और मैं वोटर हूँ, इस पंचायत का वोटर हूँ या इस विधानसभा का वोटर हूँ या फिर इस लोकसभा क्षेत्र का वोटर हूँ, तो उसकी पहचान केवल और केवल वोटर के रूप में होती है पॉलिटिशियन के पास। पॉलिटिशियन के पास उसका बायोडाटा अवेलेबल नहीं है, चाहे वो उसको वोट दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। अभी जोक्स वगैरह चल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई गया और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उसको पूछा कि आपने वाईफाई फ्री का मैंने देने का वादा किया था और हमारे पास तो अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं आप, तो पूछा कि आप हमको वोट दिए थे, तो बोला कि नहीं हम आपको तो वोट नहीं दिए थे, हम बीजेपी को वोट दिए थे या कांग्रेस को वोट दिए थे। तो बोला कि आप वोटें नहीं दिए तो हम आपके बारे में क्यों सोचें, एक जोक सपाट, ठीक है, कि वोट ही नहीं दिए हैं। तो लेकिन नहीं, वो नहीं होता है कि अगर आप वोट दें या ना दें, आप अगर उस कंस्टिट्यूएंसी के वोटर हैं तो एक पॉलिटिशियन आपको उस वोटर होना ही आपके किसी पॉलिटिशियन के लिए काफ़ी है, वही आपकी पहचान बन जाती। फिर आपको वो ये नहीं बोलेगा कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, राशन कार्ड लाइए, नहीं, वो बस आपके लिए काफ़ी हो जाता है कि आप जाके उसके पास बोलते हैं कि हाँ हुजूर, हाँ सरकार, हम आपके पंचायत के, आपके लोकसभा क्षेत्र के, आपके विधानसभा क्षेत्र के एक वोटर हैं और आपसे फरियाद लेके आए हैं। उतना ही परिचय उस जो पॉलिटिशियन है उसके लिए काफ़ी है। उसी प्रकार जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप में क्या होगा कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का जो रिलेशनशिप होगा कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है और अल्टीमेटली उसको कंज्यूमर के पास प्रोडक्शन जो है पहुँचाना है, तो कैसे जाएगा वो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना। तो जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर के बारे में नहीं जानता है पर्सनली, या जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर के बारे में नहीं जानता है। दोनों एक दूसरे के बारे में अवेयर नहीं है, उनके बायोडाटा किसी को जानकारी नहीं है। मान लीजिए कि हम अगर पैनल लिए हैं या लैपटॉप लिए हैं तो हमें किसके बारे में कि हम आसूस का लैपटॉप या एप्पल का लैपटॉप ले रहे हैं या कोई फ़ोन खरीद रहे हैं तो हमको चाहिए आईफोन चाहिए, तो आईफोन के बारे में हमको पता है, उसका ऑनर कौन है उसके बारे में उसका बायोडाटा हम नहीं रखने जा रहे हैं। हमको केवल मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से मतलब है, हम पैसा पे करेंगे और प्रोडक्ट लेके घरे आ जाएंगे। तो ये होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप। यहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि प्रोड्यूसर को पता है कि उसका कस्टमर कहाँ है, उसका डिमांड क्या है, उसी अनुसार वो फिर अपना चीज़ों का प्रोडक्शन वो कर रहा है। क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो कोई अननेसेसरी कोई सारी चीज़ें बनाना शुरू नहीं कर देगा। तो ये है आपका कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो है रिलेशनशिप वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होता है कि हाँ भाई, अगर हमने आज ऑर्डर किया है तो 5 दिन में 10 दिन में वो हमारे यहाँ सारी चीज़ें कुरियर के थ्रू पहुँच जाएगी, या जो भी मेथडोलॉजी हो, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो उसके थ्रू। अब हम लोग देखेंगे कि जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप में क्या है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, प्रॉपर अवेयरनेस है कि नहीं है, यानी जो पॉलिटिशियन है और जो वोटर है एक दूसरे के प्रति अवेयर हैं या नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रति अवेयर हैं, वोटर भी अवेयर है कि यही खड़े हुए थे, यही जीते हैं, और जो पॉलिटिशियन भी है कि हाँ ये हमारे कंस्टिट्यूएंसी के वोटर हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति अवेयर है, लेकिन ये पेन मेरे प्रति अवेयर नहीं है, हम इसके प्रति अवेयर हैं। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप होगा ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप में हम तो हैं लेकिन ये पेन नहीं है। लेकिन वोटर और पॉलिटिशियन दोनों का ह्यूमन जो रिलेशनशिप है, वो जो सोशल रिलेशनशिप है वो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत पक्का है। उसी प्रकार जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उनका बायोडाटा से नहीं जानते हैं। उनका प्रोड्यूसर हो जाना और किसी कस्टमर का कस्टमर हो जाना ही काफ़ी है उनको जानने के लिए, और ये जो प्रक्रिया डिस्ट्रीब्यूशन का उसको फुलफिल करने के लिए। not necessarily to know about, to be aware of according to his or her biodata, that is not necessary। अब पर्सनल रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा। पर्सनल रिलेशनशिप में हम लोग देखते हैं कि जैसे टू नो एनीवन पर्सनली, फैमिली हो गए, फैमिली के जो मेंबर्स हो गए उनको हम लोग पर्सनली जानते हैं। जो फ्रेंड्स हो गए, जो हमारे पड़ोसी हो गए, हम भी उनके बारे में अवेयर हैं, वो भी हमारे बारे में अवेयर है कि हाँ कौन रह रहा है मेरे आस पड़ोस। अगर नहीं अवेयर है तो फिर वो इस चीज़ का पार्ट ही नहीं है।
फ्रेंड को हमारे बारे में पता है कि जैसे आप लोग हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, आपको पता है मेरे बारे में और मुझे भी आप सबके बारे में। बायोडाटा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मेरा बायोडाटा जान रहे होंगे और मुझे सबकी बायोडाटा की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग रेसिप्रोकली एक दूसरे से अवेयर हैं। ये टू वे जो चीज़ है ये चल रहा है। उसी प्रकार फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स हो गए बहुत सारे, सब लोग एक दूसरे के प्रति अवेयर होते हैं। जैसे एक इम्पर्सनल हो गया, इम्पर्सनल में अगर देखा जाए तो शॉपर एंड शॉपकीपर का अगर मान लीजिए कि हम खरीदार हैं और हम जो खरीदने वाला है उसके पास जाके चाहें हम कि देखिए हमको पेन दे दीजिए और अपना बायोडाटा दिखाइए, वो बायोडाटा दिखाएगा कि आपको पेन देगा है, वो बायोडाटा नहीं दिखाएगा। और कोई कंज्यूमर जाके या कोई जो शॉपर जाके बायोडाटा का डिमांड नहीं, कि हम मॉल में अगर जा रहे हैं, हमको कोई चीज़ें चाहिए होता है, अगर खरीदेंगे, कोई कपड़ा खरीदना है, तो उसे ये नहीं पूछेंगे कि अपना पहले बायोडाटा दिखाइए तब हम सामान खरीदेंगे। वो भी तो पूछ सकता है तब अपना आप बायोडाटा दिखाइए तब हम आपको सामान देंगे, हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो नॉट नेसेसरली कि जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में क्या होगा कि जिनको हम पूरा अपना क्लोजली उनको जानते हैं, इम्पर्सनल में क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि ये दुकानदार है और हम कस्टमर हैं, वो जानता है कि ये मेरा कस्टमर है और वो दुकानदार है, इतना ही काफ़ी है। ये रेसिप्रोकल भी है और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी है। अगर हम खरीदार ही ना रहे तो दुकानदार किस काम का, अगर पॉलिटिशियन ही ना रहे तो वोटर किस काम का, वोटर ना रहे तो पॉलिटिशियन किस काम का, अगर कोई कंज्यूमर ही नहीं रहे तो प्रोडक्ट बना के हम क्या करेंगे। तो एक रेसिप्रोकल अवेयरनेस भी है और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी है कि हमको जाके कोई चीज़ें खरीदना है आसानी से मुझे मिल जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल है। शॉपर्स और शॉपकीपर का इम्पर्सनल रिलेशनशिप, उनका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से है क्योंकि वो समाज के हिस्से हैं, ठीक है। और एंटागोनिस्टिक टू किल वन अनदर, नो कॉपरेशन, इसको हम लोग कन्फ्लिक्टिंग बोलते हैं। इसमें कॉपरेशन नहीं है लेकिन एक कन्फ्लिक्ट कर रहा है, टू पर्सन या तो एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ ही अगर झगड़ा कर रहे हैं, फाइट करें, तो उनका भी एक जो बिहेवियर जाएगा वो एंटागनिस्ट का ही होगा, यानी जो सोशल चीज़ें है उससे अपोजिट जाएगा, यानी कोई कॉपरेशन वहाँ नहीं हो रहा। एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी मुंह फुलाए हुए हैं, तो ये जो बिहेवियर है ये एंटागनिस्ट। लेकिन इसको सोशल स्टडीज में उनका बिहेवियर रखा जाएगा, नॉन कॉपरेशन होते हुए भी वो एक दूसरे को कॉपरेट कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे से नाराज होने में एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं और सोशली अवेयर भी हैं, रेसिप्रोकली एक दूसरे के प्रति अवेयर भी हैं कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने जा रहा है तो भी वो अवेयर है अपने दुश्मनों के प्रति या दोस्तों के प्रति, किसी के प्रति अगर है कोई, तो वैसा जो एनिमिटी है, दुश्मनी है, तो वैसी चीज़ें अगर वो करने जा रहा है तो उसके प्रति भली भांति वो अवेयर है। तो ये जो रेसिप्रोकल अवेयरनेस है ये टू वेज चलता है और म्यूचुअल कोऑपरेशन है। अगर मारने भी जा रहा है तो उसको पता है, अगर किसी के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि अननोन व्यक्ति को तो जाके मारेंगे नहीं, जिसको जानते रहेंगे उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि नुकसान जो है अपने लोग ही सबसे ज़्यादा पहुंचाते हैं, यानी जो आपके बारे में जान रहे होंगे, जो जानता ही नहीं है वो क्या नुकसान पहुँचाएगा, उसको क्या लेना देना है आपसे। तो ये हमारा एज पर मैकाइवर एंड पेज सोशल रिलेटिव्स का टू कंडीशंस है, रेसिप्रोकल अवेयरनेस, म्यूचुअल कोऑपरेशन और सोशल जो रिलेशनशिप है इसको 5 भागों में बांटा गया है, पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड एंटागनिस्ट। टू पर्सन्स एक दूसरे से वर्बली फाइट कर रहे हो, वर्बली मतलब वो अभी छोटा छोटी नहीं हुआ है, गाली गलौज हो रहा है, अच्छी अच्छी जो भाषाएं का प्रयोग करते हैं ना मनुष्य, तो वो सारी चीज़ें निकल रही है, या फिर फिजिकली भी कभी कभार हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका एज पर मैकाइवर एंड पेज हमें 2 कंडीशंस पे, उसको इसेंशियल कंडीशंस क्या है सोशल रिलेशनशिप के, उसको हमें परखना है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं कोऑपरेट कर रहा है तो सोशल है या नहीं है, इसको सोशलॉजी के अंतर्गत रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, कि सोसाइटी का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर, वो हो गया लेमैन लैंग्वेज, लेमैन की भाषा में। लेकिन द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू ईच अदर और वन अनदर इज कॉल्ड सोशोलॉजी। अध्ययन ऐसा हो कि मानव का व्यवहार का अध्ययन हो, उसके सोशल सामाजिक व्यवहार का अध्ययन हो, एक दूसरे के प्रति वो कैसा व्यवहार रखता है वो, और इसमें 2 कंडीशन आपको मैक एंड पेजाइवर ने रख दिया है, उनके अनुसार ये सारी चीज़ें चलती है। अब आते हैं हम लोग इसका, जब फर्दर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे देखेंगे तो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी होता है तो कोई भी बात करेगा, व्यक्ति का बात करेगा,
यानी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति एक, फिर व्यक्ति से मेंबर्स का निर्माण होगा। किसी का कोई एक व्यक्ति है तो फिर देखे थे पहला वाला में एक व्यक्ति है तो उसका कहीं शादी होता है तो उसकी वाइफ हो जाएगी है, और फिर वो जो है अपने मम्मी पापा से आया, मम्मी पापा फिर मम्मी पापा से, ये पूरा चेन बना हुआ है। तो ये जो सोशल रिलेशनशिप है इसके अध्ययन को ही सोशियोलॉजी कहा गया है। अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर इन सोसाइटी, एक आम बोलचाल की भाषा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड वाला जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू ईच अदर और वन अनदर इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। तो मेंबर्स से फिर फैमिली का निर्माण होगा, फैमिली से फिर सोसाइटी का निर्माण होगा, कम्युनिटी का निर्माण होगा, कम्युनिटी के बाद सोसाइटी, सोसाइटी के बाद पूरा एक देश का निर्माण होगा। याद रखेंगे सबसे पहला यूनिट जो है वो कोई एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, फिर फैमिली आएगा, फैमिली के बाद फिर कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी के बाद फिर सोसाइटी का निर्माण होगा, सोसाइटी के बाद फिर आपको जो कंट्री है। ऐसे एक जो सीक्वेंस जो है हायरार्की जो बना हुआ है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। फिर फर्दर हम लोग देखेंगे कि आखिर कम्युनिटी किसे कहते हैं, या फिर जो सोसाइटी है, सोसाइटी एक ब्रॉड माने आइडियाज़ है। सोसाइटी विजिबल नहीं होता है, सोसाइटी को किसी ने नहीं देखा है, उसमें रहने वाले लोगों को देखा है, जो कम्युनिटी है उन कम्युनिटीज़ को देखा है, कम्युनिटीज़ के बीच जो रिलेशनशिप होता है उनको मनुष्य आदमी एक्सपीरियंस कर लेता है और समझ पाता है, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो विजिबल है। ठीक है, जैसे हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी की बात करेंगे, मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। या बुद्धिस्ट रिलीजियस कम्युनिटी हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं या पार्सियंस हैं, तो ये कम्युनिटी जब उनका कम्युनिटी का भी एक अलग डेफिनेशन है, कम्युनिटी के भी 2-4 क्राइटेरिया रखे गए हैं कि आखिर जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग होंगे उनको किसको कह देंगे। जो हम लोग समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्या वही है केवल, नहीं, वो टेरिटरी भी विभाजित होता है उसमें। देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कम्युनिटी है। कम्युनिटी का क्या क्या कंडीशन है? कम्युनिटी का कंडीशन यही है कि इसके भी 3 एसेंशियल्स आपको कंडीशंस हैं। पहला है कम्युनिटी में ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल टेरिटरी, दूसरा है ग्रुप ऑफ पीपुल, तीसरा है वी फीलिंग, तब जाके कम्युनिटी का निर्माण होगा। पहला क्या है? जियोग्राफिकल एरिया और टेरिटरी, दूसरा है अ ग्रुप ऑफ पीपुल, इसमें कुछ लोग होंगे, और तीसरा कंडीशन क्या रखा है? वी फीलिंग। वी फीलिंग मीन्स होमोजेनिटी, यानी कि अपनापन वाली जो फीलिंग है ना, यूनिटी वाली जो फीलिंग है ना, वो आना चाहिए, तब जाके कम्युनिटी का निर्माण होगा। वी फीलिंग और होमोजेनिटी। ठीक है, ए 2 और मोर। ए टेरिटरी में, अब इसको फर्दर हम लोग समझते हैं कि जब भी सोसाइटी की बात होगी, सोशोलॉजी की बात होगी, तो जो फंडामेंटल्स हैं सोसाइटी के, सोसाइटी के, उन सारी चीज़ों पे बात करना जरूरी है। पहला मेंबर यानी कोई भी एक व्यक्ति, फिर उसका फैमिली। सारा कंसेप्ट धीरे धीरे समझेंगे कि फैमिली क्या है। फैमिली का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अभी बस आउटलुक एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं। एक सेकेंड देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, ये है हमारा आज का कि इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी के बारे में परिचय, सोशोलॉजी एक्चुअली है क्या, यही आज का टॉपिक है और इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें फिर हम लोग देख चुके हैं कि द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू ईच अदर और वन अनदर इज कॉल्ड सोशोलॉजी। फिर उसका जो 2 एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि रेसिप्रोकल अवेयरनेस होना चाहिए, और दूसरा है म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, और ये 5 प्रकार के होते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड एंटागोनिस्टिक। तो इन 5 चीज़ों को समझेंगे। फिर कम्युनिटी में देखते हैं, तो कम्युनिटी के 3 एसेंशियल जो आपको कंडीशंस हैं। पहला है ज्योग्राफिकल एरिया या फिर टेरिटरी होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, वी फीलिंग भी होना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को फर्दर हम लोग समझते हैं। हाँ, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया,
या फिर टेरिटरी क्या इसको कहेंगे कि जैसे बिहारी, बंगाली, पंजाबी, तो क्या है, एक पंजाब स्टेट है, बिहार स्टेट है, बंगाल स्टेट है, वहाँ के रहने वाले लोग, तो उसको एक क्या मिल रहा है कि एक जोग्राफिकल एरिया या फिर टेरिटरी मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं बिहारी, बंगाली एटसेट्रा। ऐसे ही आप कोई सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। यानी जैसे ही कोई बिहारी कहा उसका रिलेशनशिप बिहार से जुड़ गया, जैसे ही कोई बंगाली कहा उसका रिलेशनशिप बंगाल से जुड़ गया। ठीक है, तो ये है कम्युनिटी का एसेंशियल चीज़ें। यानी ऐसे ही किसी को नहीं कह देंगे कि आप बस एक कम्युनिटी के अंतर्गत हैं या नहीं है। तीन चीज़ें, जो तीन क्राइटेरिया रखा गया, इसको हम लोग पहले देखेंगे। उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करेगा तब समझेंगे कि हाँ कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। अर्ली स्टेजेज में भी जब मनुष्य रह रहा था, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहले वाला जो नियोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक पीरियड था, उसमें हम लोग देख रहे थे कि मनुष्य सब खेती करना शुरू करता है, फिर ग्रुपिंग का निर्माण करता है। ग्रुप्स का मतलब एक कम्युनिटी नहीं होता है। जब ग्रुप्स में रहना शुरू करते हैं, एक या दो चार प्रकार के कबीले, तब एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तब उनके अंदर वी फीलिंग आती है। जैसे एक गांव का ले लीजिए, कंसेप्ट क्या है, एक गांव में बहुत सारे जो कास्ट हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे गांव से झगड़ा होगा या मारपीट होता है तो उनके अंदर भी फीलिंग आ जाती है कि हम एक पर्टिकुलर विलेज के रहने वाले लोग हैं, पर्टिकुलर गांव के रहने वाले हैं, दूसरे गांव का आदमी हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, हमारे गांव का सवाल है। ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो वी फीलिंग का होना ज़रूरी है। अब एक ब्रॉड स्तर पे इसको लेके जाएं तो जैसे तमिल कह सकते हैं हम लोग, या हिंदी कह सकते हैं, संथाली इन न्यू दिल्ली कह सकते हैं, या फिर कश्मीरी मुस्लिम्स इन उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, कश्मीरी पंडित्स इन न्यू दिल्ली कह सकते हैं। तो ये होमोजेनाइटी आ जाएगा। खास करके मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कपिल शर्मा का जो शो है, वहाँ उस शो में वो बार बार जैसे किसी पंजाबी को देखेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा, उसके प्रति बायस्ड हो जाएगा और उसको जाके हक करता है, पंजाब में आई एम आल्सो फ्रॉम पंजाब, ऐसे करके बोलेगा और फिर जाके वो हक करना चाहेगा। तो ये जो वी फीलिंग है ना, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को लेकर के, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर के, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को विशेष को लेकर के, ये सारी चीज़ें है। और ग्रुप ऑफ पीपल में दो या दो से अधिक लोग का रहना, जैसे हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, अगर ये दोनों एक साथ रह रहे हैं तब केवल अगर हिंदू हैं तो फिर कम्युनिटी नहीं होगा। कम्युनिटी क्यों आएगा? जबकि दूसरे का एग्जिस्टेंस होगा तभी कम्युनिटी आएगा। संप्रदाय केवल एक नहीं, अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम है तो जैन है, पर्शियन है, बुद्धिस्ट हैं, या फिर आपको ईसाई हैं, तो ये सारे मिल करके कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। कम्युनिटी केवल एक पर्टिकुलरली कोई एक रिलीजियस ग्रुप का होगा, उससे उसका मान लीजिए कि किसी आइलैंड पे जाके एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकार के लोग बस गए, केवल हिंदू बस गए या केवल मुस्लिम बस गए, तो वहाँ कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि उसका कंडीशन ये रखा गया कि एक ही जोग्राफिकल एरिया या फिर एक ही प्रकार के नहीं, इसमें टू और मोर। अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल जब हो तो दो या दो से अधिक हो, अगर नहीं है केवल एक ही प्रकार के तो कम्युनिटी नहीं है, वो केवल और केवल किसी एक रिलीजियस ग्रुप है, वो कम्युनिटी में अंतर्गत नहीं आएगा। कम्युनिटी का मतलब यही हुआ कि दो या दो से अधिक जब कोई रिलीजियस ग्रुप एक दूसरे के साथ रह रहे हों, जो एक या एक से अधिक जो लोग हों, वो मतलब अलग विचारधारा के होंगे तो भी अगर साथ रह तभी कम्युनिटी का। लेकिन जैसे हम लोग डेली न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ये जो संप्रदाय के लोग ने और दूसरा संप्रदाय, ये संप्रदाय तो फिर आता ही नहीं है। जो कम्युनिटी का हम लोग एक लेमैन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑल द मेन क्राइटेरिया टू फुलफिल टू बी अ कम्युनिटी। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया को जब तक हम लोग फील नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे, जैसे अगर कोई तमिल है तो उसको तो अपने भाषा के प्रति, तमिल के प्रति, तमिल क्षेत्र के प्रति, तमिलनाडु के प्रति वो फीलिंग आएगा, वो जो होमोजेनाइटी आएगा। जैसे ही कोई तमिलियन को देखेगा तो उसके अंतर्गत उसके अंदर एक उसके प्रति अट्रैक्शन का भाव आ जाएगा। जैसे अगर हम हिंदी वासी हैं, आके अभी केरल में रह रहे हैं, तो किसी हिंदी को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा चीज़, वो जो भी फीलिंग है वो आ जाएगा कि हम हिंदी भाई हैं। अभी जैसे हिंदी चीनी भाई तो हिंदी चीनी भाई कैसे हो जाएंगे हैं, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तीन सारी चीज़ें, पहला जोग्राफिकल टेरिटरी होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए कि कोई है तो कहाँ के रहने वाला, हम कोई पूछेगा कि कहाँ के रहने वाला, हम बोले कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में फिर वो जानना चाहेगा कि इंडिया में कहाँ, फिर हम बोलेंगे कि बिहार के रहने वाले हैं, तब उसमें कि वो भारत में बिहार का रहने वाला है। तो जोग्राफिकल आइडेंटिटी, जोग्राफिकल टेरिटरी आपके साथ जुड़ा हुआ है, तभी कम्युनिटी का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया रखे गए हैं आपको
कम्युनिटी के लिए। फिर जैसे मान लीजिए कि कम्युनिटी में ही फर्दर देखेंगे कि जो विलेज हैं, विलेजेस में बहुत सारे कास्ट रहते हैं। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है ये मान लीजिए ये हमारा हो गया सोशियोलॉजी। ये बड़ा सर्किल क्या है? ये सोसाइटी है और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग रह सकते हैं। जैसे एक विलेज में देखेंगे तो बहुत सारे विलेज में बहुत सारे कास्ट होते हैं, बहुत सारे कास्ट मिल करके एक कम्युनिटी का निर्माण करेंगे। हिंदू मुस्लिम से, हिंदूज में बहुत सारे कास्ट हैं, मुस्लिम से में बहुत सारे कास्ट हैं। और कास्ट भारत की सच्चाई है, इससे हम लोग मतलब मुकर नहीं सकते हैं, ठीक है। और हाँ, लेकिन इसके बेस पे बहुत सारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज़ को मिनिमाइज करना है, उसको ख़त्म करना है। अभी फिर फर्दर हम लोग आएंगे कि कास्ट कितना बड़ा बीमारी है, कितना बड़ा मतलब ये चीज़ है, अपने डिजीज है अपने देश के लिए, वो आएंगे फर्दर हम लोग। लेकिन ये सच्चाई है कि किसी भी विलेज में कोई मान लीजिए कि पर्टिकुलर है तो विलेज 1 में एक C1 है, कास्ट 1 है, कास्ट 2 है, कास्ट 3 है, कास्ट 4 है, कास्ट 5 है, कास्ट 6 है, कास्ट 7 है, यहाँ कोई और रह रहा है, कास्ट 8 है। लेकिन ये एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मान लीजिए कि मुस्लिम के 2 कास्ट हो गए, जुलाहा हो गए, पठान हो गए, खान हो गए। उसी प्रकार आपको हिंदू कम्युनिटी में अगर देखा जाएगा तो इसमें फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारे कास्ट डिवाइड किए गए हैं। तो लेकिन जब फिर किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं तो एक सोसाइटी का निर्माण करना चालू। सोसाइटी एक ब्रॉड कंसेप्ट है और इसके अंतर्गत बहुत सारे कम्युनिटी जाएंगे और बहुत सारे आपको कास्ट आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे कि फर्दर क्लास में और भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। होप आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे सोशियोलॉजी, आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग समझते चलेंगे। जितना भी जो कोर्स कंसेप्ट है उसको समझते चलेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम और फर्दर अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। सो धन्यवाद।